हेलो। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था केमिकल लेवल के बारे में, सेलुलर लेवल के बारे में, टिश्यू लेवल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है ऑर्गन लेवल। फोर्थ लेवल है ऑर्गन लेवल। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि केमिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है सेल, और कई सारे सेल्स से मिलकर बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसे हम टिश्यू बोलते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, सबका अपना अलग अलग लोकेशन है। मैंने बताया था आपको एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनकी कवरिंग पे या फिर लाइनिंग पे प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज आते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था जैसे कि फैटी सेल्स हो गए, या फिर फैटी टिश्यूज हो गए, या फिर हमारा ब्लड हो गया। ब्लड खुद ही कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिगामेंट्स हो गए, सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, जैसा कि नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात करें हम तो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जिसमें कि मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब मस्कुलर टिश्यू से मिलकर मसल्स बने होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला स्मूथ मसल, दूसरा कार्डियक मसल, तीसरा होता है स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल और जो कार्डियक मसल होता है ये इनवॉलंटरी कंट्रोल वाले होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल नहीं होते। इनमें जो भी फंक्शंस होता है अपनी मर्जी से होता है, मूवमेंट अपनी मर्जी से होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल वॉलंटरी कंट्रोल होता है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में होता है। इसका नाम स्केलेटल क्यों पड़ा ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये किसी न किसी बोन से अटैच्ड होते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल। कई सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और आपके बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन हैं? जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गया, और किडनी हो गया। ऐसे ही ढेर सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। स्किन हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, ऐसे ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे लंग का काम अपना अलग है, ब्रेन का काम अलग है, सभी ऑर्गन का अपना अलग अलग काम होता है। और ये जो ऑर्गन होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? ये बने होते हैं मिलके टिश्यू से। कई सारे टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं एक ऑर्गन को। जैसा कि आपने देखा हार्ट एक अलग ऑर्गन है, ब्रेन, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा कुछ जो आपने इसमें देखा ऑर्गन, ये आता है ऑर्गन लेवल में। नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसी में हम बात कर लेंगे आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। ये चौथा हो गया ऑर्गन लेवल, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि टिश्यू से मिलकर बना होता है। और नेक्स्ट लेवल जो आता है 5वां, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। बायोलॉजी में सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम सिस्टम बोलते हैं। अब उनके फंक्शंस के बेस पर उनका नाम रखा हुआ है डिफरेंट सिस्टम। टोटल अगर आप देखें तो मेनली 11 सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या है? सिस्टम, मैंने आपको बताया सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ग्रुप में अगर आ जाए, ऑर्गन्स मिल के एक कोई पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करें, वो कहलाता है सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव वर्ड आया है, मतलब इसमें जो भी ऑर्गन्स होंगे वो डाइजेशन का काम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम देखेंगे अगर तो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर रेक्टम आ जाता है।
इसी के साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं लाइक लिवर, पेंक्रियाज, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपने देखा इतने सारे ऑर्गन्स मिलके केवल एक फंक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस फंक्शन का क्या नाम है? डाइजेशन। ऐसे तो हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना अलग काम है। इनका काम क्या है कि ऑक्सीजन को लेना बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? नोज से स्टार्ट होता है, नोज, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जितने भी ऑर्गन हैं सब मिलकर ही काम करते हैं रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन को लेना है बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, इतना ही काम होता है। ऐसे ही बात करेंगे अगर हम यूरिनरी सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है? किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। सभी मिलकर क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं। बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। देन और भी जो बॉडी फ्लूइड्स है लाइक लिम्फ, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा और ये लिम्फेटिक सिस्टम अलग होगा। एक सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही 11 सिस्टम है जो कि जिनका अपना अलग अलग काम होता है। नर्वस सिस्टम अगर बात करें, नर्वस सिस्टम का अलग काम है, मैंने आपको बताया। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कैरी करना बॉडी में। ये सब होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।